नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। स्टैटिक जीके के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख बाघ अभ्यारण्य के बारे में। बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, इनसे संबंधित मतलब क्या है। भारत तथा विश्व में लगातार बाघों की संख्या में कमी आ रही थी, जिसकी वजह से भारत ने बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए कुछ विशेष क्षेत्र संरक्षित किए हैं। इन क्षेत्रों को आपको क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि यार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज में एक ऑप्शन जरूर आता है, एक नए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये नहीं भरोसा है कि बाघ रिजर्व ही पूछे, हो सकता है वो टाइगर रिजर्व के अलावा एलिफेंट रिजर्व पूछ सकता है, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछ सकता है, रामसर साइट्स के बारे में पूछ सकता है, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पूछ सकता है। तो एक एक क्लास में इन सभी को कवर करेंगे। आज के सेशन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बाघ अभ्यारण्य के बारे में या बाघ रिजर्व के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक करिए, दूसरा शेयर करिएगा, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट देते हैं। देखिए, कल 26 तारीख है, 26 जनवरी अर्थात रिपब्लिक डे। इस रिपब्लिक डे के अवसर पे द एग्जाम्स अड्डा आप सभी लोगों के लिए सभी बैच फ्री कर रहा है। कब से कब तक रहेंगे? ये 26 जनवरी से 31 जनवरी तक रहेंगे। जुड़ने का माध्यम क्या है, किस तरह से आप करेंगे? कंप्लीट फ्री बैच, जिसकी 0 रुपीज फीस होगी और ये फीस आपको धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिलेगी। 1 फरवरी से इसकी बैच फीस बढ़ जाएगी, इसलिए इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है किसी और क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम लोग टाइगर रिजर्व के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने, इनकी संख्या याद रखिएगा, आपसे पूछी जाती है। 57 टाइगर रिजर्व हैं। अब ये 57 कौन कौन से, उनके बारे में देखते हैं और बाकी डिटेलें देखते हैं। इसके पीडीएफ नोट्स तो मिल ही रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, अगर मिल रहा है तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसे मिल रहे हैं, क्या है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। एक सेकेंड जस्ट, ठीक है, ओके। देखो, टाइगर रिजर्व का मतलब क्या है। बाघों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पार्कों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों में कुछ विशेष क्षेत्र संरक्षित किए गए हैं। उन क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 57। 29 जुलाई को विश्व बाघ संरक्षण केंद्र या विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई, तो ये दो डेट्स याद रख लो। सबसे पहले क्या, 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है। और ये जो बाघों से संबंधित दिवस 29 जुलाई को, क्या बाघों की बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी भारत में? भारत में 57 बाघ अभ्यारण्य है। अब 57 बाघ अभ्यारण्य में सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, ये शुरुआत कब होती है? इन सभी की शुरुआत हुई थी सत्येंद्र शाखल जी द्वारा। कैलाश शाखल जी इनका नाम है, इनके द्वारा प्रारंभ हुई थी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना का श्रेय जिनको जाता है वो कैलाश शांखल जी को जाता है। और कैलाश शांखल जी को क्या बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। राजस्थान में कैलाश शांखल जी के नेतृत्व में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। और ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कब हुई थी? सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत करने का श्रेय दो व्यक्ति हो जाता है, एक कैलाश शांखल और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को। तो दोनों नाम याद रखिएगा, इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी जी के साथ ध्यान रखना आपको कैलाश शांखल को। अगर आपसे क्वेश्चन बोले टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश शांखल जी हैं, इस वजह से इनका नाम मत भूलिएगा। कैलाश शांखल 19 प्रोजेक्ट टाइगर। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किया क्या जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत उन क्षेत्रों का चुनाव किया जाता है जहां पे बाघों की संख्या में वृद्धि की जा सकती, जहां पे उस तरह का हेरिटेज या उस तरह के वातावरण बनाया जा सकता है ताकि बाघ वहां संरक्षित हो सके। बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व से, देखिए, टाइगर रिजर्व बनाने का जो कार्य है, इसका कार्य जाता है एनटीसीए के पास। एनटीसीए क्या है? एनटीसीए एक ऐसी अथॉरिटी है जो राज्य सरकार को इस बात के लिए अवगत कराती है कि वो किन क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में संशोधित कर सकता है, टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर सकता है। एनटीसीए की सिफारिश पे ही चीजों को जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं बाघ संरक्षण की श्रेणी में डाला जाता है। एनटीसीए क्या है? फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? पर्यावरण राज्य मंत्री। इसकी स्थापना कब होती है? सन 2005 में। ये 3 पॉइंट्स इसके ध्यान रखिएगा। और अब सबसे पहले चर्चा करते हैं 1973 की। 1973 में क्या था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत बाघ संरक्षण केंद्र बनाए गए। बाघ 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर के लिए कौन दो लोग जिम्मेदार है? एक कैलाश शांखल, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, दूसरे तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शुरुआत में 9 क्षेत्रों को संरक्षित किया गया। वो 9 क्षेत्र कौन थे? इन्हें सबसे पहले संरक्षित किया गया, इसलिए इनके नाम याद रखिएगा। मानस टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ठीक है, रणथंभौर के साथ ये 9 याद रखना। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कान्हा मेलघाट, एक सेकेंड, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये 9 नाम मत भूलिएगा, इसलिए याद रखना। 9 नाम कौन कौन से हैं? मानस टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व।
बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, जिम कार्बेट, सुंदरवन टाइगर रिजर्व और इसके साथ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये 9 वो संरक्षण केंद्र, 9 बाघ संरक्षण केंद्र हैं जो सबसे पहले टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुए थे। इनको घोषित करने का श्रेय किसको जाता है? सन 1973 में इंदिरा गांधी जी और कैलाश सांखल जी को। कैलाश सांखल कौन है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से है, कहां पर? राजस्थान के निवासी हैं। अब एनटीसी अथॉरिटी क्या है? एनटीसी अथॉरिटी के बारे में कंफर्म हुआ। एनटीसी अथॉरिटी क्या है? भारत में बाघ संरक्षण केंद्र किसको बनाया जाएगा उसके लिए कार्य करते हैं। एनटीसी के बारे में ध्यान रखो, बाघ संरक्षण की रणनीति एवं कार्य योजना तैयार करती है, बाघों के संरक्षण व प्रबंधन को देखभाल करती है, बाघों और उनके आवास पे शोध करती है, बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका कार्य होता है। वर्तमान समय में भारत में कुल 57 बाघ अभ्यारण्य है जिनका क्षेत्रफल 82,836 वर्ग किलोमीटर है। 82,836 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह क्षेत्रफल है जो बाघ संरक्षण केंद्र के रूप में संरक्षित है और इसमें 57 बाघ अभ्यारण्य है। अब 57 में से शीर्ष का टॉप 10 के बारे में पढ़ लीजिए। शीर्ष टॉप 10 कौन से? नागार्जुन, श्रीशैलम, इसमें से 5 याद रखना, बाकी चीजें लिख लेना, अगर मन करे तो याद करें वरना 5 से ज्यादा नहीं पूछा था। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध का है आंध्र प्रदेश, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा का, अमरापुर जो अमरावती टाइगर रिजर्व से तेलंगाना, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। और इसके साथ उत्तर प्रदेश का एक याद रखिए, दुधवा टाइगर रिजर्व है, वो भारत का 7वां सबसे बड़ा बाघ संरक्षण केंद्र है, इसलिए उत्तराखंड का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और याद रखिए टॉप 5 कौन कौन से? 5 के नाम याद करो, नागार्जुन, मानस, मेलघाट, सिमलीपाल, अमरावती और सुंदरवन। दुधवा कौन सा? दुधवा 7वां नंबर है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं एक एक टाइगर रिजर्व के बारे में, एक एक टाइगर रिजर्व का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ? पश्चिमी घाट में। यहां पर मुख्य तौर से ध्यान रखें ये नील बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। 1936 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुई थी, उसका एक हिस्सा है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसके साथ याद रखो। नदी अगर याद हो तो याद करना, वरना ये 3 पॉइंट्स टाइगर रिजर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधे पूछेगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। ये नीलगिरी टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है। कार्बेट के बारे में चर्चा करें, कार्बेट उत्तराखंड का है, यहाँ पे मुख्य नदी राम गंगा बह रही होती है और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था कार्बेट, जिसको हैली नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम परिवर्तित हो गया। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, कान्हा नदी। मानस टाइगर रिजर्व का है असम में, इसको बिल्कुल मत भूलना। मानस टाइगर रिजर्व इसलिए याद रखना क्योंकि इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में बनाया गया था और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का जो रिपुरियांच हाथी रिजर्व है उसका एक पार्ट है, इसी का पार्ट है, ठीक है, याद रखना। मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है और इसका एक पार्ट यूनेस्को विश्व धरोहर की विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित है। इसके बाद देखो मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। पलामू टाइगर रिजर्व की चर्चा करें तो झारखंड में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करें तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान का है। सिमलीपाल उड़ीसा। पेरियार कहाँ का है? केरल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व याद रखना यह भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। जो भी यूनेस्को विश्व स्तर धरोहर में शामिल है उसकी लिस्ट एक बार हम चर्चा कर चुके हैं, परंतु इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यूनेस्को विश्व धरोहर साइट्स में जो टाइगर रिजर्व सम्मिलित है। बुक्सा के बारे में चर्चा करें, पश्चिम बंगाल का। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में स्थित है। दुधवा टाइगर उत्तर प्रदेश का, ये भारत का 7वां सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कालाकट्टा मदुलाई टाइगर रिजर्व की चर्चा कर रहे तो तमिलनाडु का। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का। पेस टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। तड़ोबा अंधरी कहाँ का? महाराष्ट्र का। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। डंपा मिजोरम। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक का। पेस टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। नामेरी टाइगर रिजर्व असम। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का। शतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा का। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम का। अचन कमार टाइगर रिजर्व की चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ का। ये नाम और क्षेत्र है इसलिए याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। यहां से देखते हैं काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक का। संजय दुबी का मध्य प्रदेश। मृदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक। पंबिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ? केरल का। सहाद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। बिलिगिरी रंगनाथम मंदिर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक। कवाल टाइगर रिजर्व की चर्चा करें तो तेलंगाना में। सत्यमंगलम तमिलनाडु के बारे में। और मुकंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान का। नावगांव नागीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र।
और तेलंगाना में अमरावती। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी का, यूपी के दूसरा टाइगर रिजर्व, इस लिस्ट को और ध्यान रखिएगा। बोर टाइगर रिजर्व की चर्चा करें महाराष्ट्र का। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। ओरंग टाइगर रिजर्व की चर्चा करें तो ओरंग टाइगर रिजर्व असम। कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। श्री बिल्लुपुरथी मेलामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। रामगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान का। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश। धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान का है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। ये 57 टाइगर रिजर्व थे। इनके नाम ना भी याद रहे तो टॉप के 10 तो याद कर लीजिएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन बोलेंगे। इसके बाद आप जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो उस स्टेट के बारे में डिटेल याद रखिएगा। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो यूपी में ध्यान रखो, यूपी का दुधवा टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये तीनों है, तीनों याद रख लेना क्योंकि ये यूपी के एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे मुख्य तौर पे उत्तर प्रदेश के एग्जाम और एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम और यूपी के एग्जाम्स को भी टारगेट करेंगे। बाघ जनसंख्या जनगणना 2022 के बारे में चर्चा करें। इससे पहले 2018 में हुई थी, 4 साल हो गए। 2018 से 2022 में इसमें 6.1% की वृद्धि देखने को मिली है। 5 ऐसे भी राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा बाघ हैं, तो उनके नाम याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यहां पे 300 से ज्यादा है, 300 प्लस है। और अगर आपसे पूछ ले 200 से ज्यादा गए, 200 से ज्यादा 11 राज्यों में बाघों की आबादी है। ये 5 याद रखिए जहां पे 300 से ज्यादा है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ये आज का सेशन था जहां हम लोगों ने चर्चा की बाघ संरक्षण केंद्रों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको बाघ संरक्षण केंद्रों से संबंधित सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे, कोई ऐसा सेशन नहीं बचा होगा जो आपका छूटा हो। अब कल की क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ें आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्लास को लेने वाले हैं। जैसा आप कमेंट करेंगे वैसी क्लास हो जाएगी। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं। कल संडे है, कल के दिन एक बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट रहेगा जिसमें आपको बताया जाएगा, ध्यान रखना, कि 26 तारीख से 31 तारीख तक किस तरह आप फ्री बैच से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं उस सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं, तो एक साथ दोनों करते पढ़ते भी रहिए, मुस्कुराते भी रहिए। धन्यवाद दोस्तों।